हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में स्थित है। वहाँ पर जैसे कि आप जान रहे हैं कि प्री बीएड और जो प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षाएं हैं वो कोविड-19 महामारी की इस परिस्थिति को देखते हुए निरस्त कर दी गई थी। तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में, जिन्होंने आवेदन किया था, उनके मन में ये प्रश्न था कि आखिर मेरिट सूची बनेगी कैसी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इन सारी जो सवाल आपके मन में उठ रहे थे उनसे संबंधित उनका समाधान करने हेतु एक अधिसूचना जारी की गई है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा। इस अधिसूचना की कुछ प्रमुख बातें हैं जिसे मैं आपसे बताना चाहूँगा। उसमें यह है कि कैसे मेरिट सूची बनेगी ये बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि जो पुराने आवेदक हैं, जिन्होंने आवेदन कर दिया है, उनको भी अपने आवेदन में अब कुछ संशोधन करने हैं, कुछ चेंज करने हैं, उसके बारे में बात की गई है। साथ ही बताया गया है कि शुल्क के संबंध में क्या जानकारी है। जब आपने शुल्क पे कर दिया तो आगे क्या होगा, उसका क्या आपको फिर से पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। ये सारी जानकारी है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी एक कारगर सिद्ध हो सकते हैं यदि आपने आवेदन किया है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक अधिसूचना जारी हुई है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 सितंबर 2020 को। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण राज्य शासन से जो आदेश प्राप्त हुआ उसके अनुसार सत्र 2020-21 के लिए जो डीएलएड व बीएड की जो प्रवेश परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी तथा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं से प्राप्त अंकों के आधार पर, अर्थात जो आपकी पिछली कक्षाएं हैं उनसे प्राप्त जो अंकों के आधार पर होगा। मतलब कहना यह है कि अब ये जो प्री बीएड या प्री डीएलएड की जो परीक्षाएं होती थी जनरली जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, तो इन प्री बीएड और प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होंगी, बल्कि उन पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश होगा वो आपकी जो पिछली कक्षा है उनके अंक के आधार पर होगा। साथ ही कहा गया कि विद्यार्थी परिषद की अनुशंसा एवं कार्य परिषद द्वारा प्रवेश मानक अनुमोदित किया गया है। तो ये जो प्रवेश के लिए जो मानक होंगे, कौन कौन से क्राइटेरियाज के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा, वो अनुमोदित किया जा चुका है, जिनके कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है डीएलएड प्रवेश। तो जो प्रावीण्य सूची का नियम कैसे होगा, मतलब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इससे संबंधित नियम दिया गया है डीएलएड के। तो पहला गया है कि डीएलएड में प्रवेश में न्यूनतम अर्हता एनसीईआरटी के मानक अनुसार निर्धारित होगी, जिसके आधार पर प्रवणता सूची या मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डीएलएड के लिए जो न्यूनतम अर्हता होती है एनसीईआरटी के द्वारा, वह 12th पास तो कंपलसरी होता है, तो उसको प्रमुख आधार माना जाएगा। साथ ही कहा गया कि डीएलएड प्रवीण सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रवीण सूची का आधार माना जाएगा। तो यदि आपके 12th के मार्क्स समान होते हैं तो 10th को देखेंगे। फिर कहना है कि यदि 10वीं के भी समान अंक होते हैं तो स्थिति में आपके जो शिक्षण अनुभव हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। फिर कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, अगस्त 2020 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है 4th नंबर का, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं डीएलएड में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको अगस्त 2020 तक आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसे कि शिक्षण अनुभव कहते हैं, वह 2 वर्ष का होना कम से कम आवश्यक है। 2 वर्ष से अधिक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण जो अनुभव है वो होना चाहिए, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर कहा गया कि यदि यह भी कि इस कार्यक्रम में आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। साथ ही यदि आप डीएलएड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या फिर जो उच्चतर माध्यमिक हो, वहाँ पर आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहें, ये अनिवार्य है। फिर कहा गया कि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग जो आवेदक हैं उनको अंकों में और साथ ही जो उनके जो सीट के आरक्षण में उनको जो छूट जो है वो नियम अनुसार दी जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि बीएड के संबंध में भी कहा गया है कि जो कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं कि बीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता एनसीईआरटी के मानक के अनुसार होगी, जो कि जनरली बीएससी या बीए मतलब ग्रेजुएशन होता है आपका, स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। फिर कहा गया कि जिन विद्यार्थियों का स्नातक में न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं होती है,
तो यदि किसी के स्नातक में न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं हो पाती है तो उनका स्नातकोत्तर के अंक के आधार पर उनकी मेरिट सूची बनेगी। फिर कहा गया कि समान अंक होने की स्थिति में उनके 12th के अंक को देखा जाएगा, 12th में भी यदि समान अंक है तो 10th के अंकों को देखा जाएगा। फिर कहा गया कि यदि 10वीं के कक्षाओं में भी अंक यदि समान आते हैं तो शिक्षण अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। फिर कहा गया कि यदि फॉर एग्जाम्पल शिक्षण अनुभव में भी समानता आ जाती है तो जो अधिक उम्र के जो आवेदक रहेंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर कहा गया कि इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक हैं तो उसे प्राथमिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे कि DLED या DED या BPI, BTI या BTC या DPE पूर्ण किया हुआ हो। तो यदि आप B.Ed करना चाहते हैं यहाँ से सुंदरलाल शर्मा से, तो यह अनिवार्य है कि यदि आप एक टीचर हैं या अपने सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको DLED या DED या BPI जिसे या BTC या DPE जो कोर्सेस होती हैं वो पूर्ण होने आवश्यक हैं। साथ ही कहा गया कि यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, यदि आप सेवा में नहीं हैं तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT द्वारा जो मान्यता प्राप्त नियमित जो फेस टू फेस एक टीचिंग पाठ्यक्रम जो होती है वो पूर्ण किया होना अनिवार्य है। फिर कहा गया कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे जो आवेदक उनको उनमें जो आयु अंक और जो सीट आरक्षण में छूट दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं इसे आप जरूर ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे और आप एक एक निर्देश को बड़े सावधानी से पढ़िएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनका आवेदन शुल्क काउंसलिंग शुल्क के रूप में समाहित किया जाएगा। तो पहली जो प्रश्न आपके मन में आ रहे थे कि क्या आवेदन शुल्क के संबंध में क्या होगा, तो जो आपने आवेदन शुल्क जमा किया है वो आपकी काउंसलिंग शुल्क के रूप में उसी में समाहित कर लिया जाएगा, काउंसलिंग शुल्क अलग से नहीं लगेगा। दूसरा, नए आवेदक भी समान शुल्क 550 रुपये के साथ अपना आवेदन कर सकेंगे। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप 550 रुपये की शुल्क अदा करके आप फिर से आवेदन कर सकेंगे। फिर कहा गया कि दिनांक 16/9/2020 से 26/9/2020 रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर B.Ed DLED के अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से B.Ed DED करना तो चाहते थे लेकिन आवेदन नहीं किया है तो 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर रात 12 बजे तक ये लिंक ओपन है, वेबसाइट में जाकर आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शुल्क है वो 550 रुपये है। साथ ही कहा गया कि जो अभ्यर्थी B.Ed DLED हेतु अपना आवेदन कर चुके हैं उनको अपना फॉर्म अपडेट करना अनिवार्य है। तो यदि आपने फॉर्म पहले से भर चुका है तो भी आपको फॉर्म अपडेट करना अनिवार्य है। वहाँ पर जो कुछ भी नई जानकारी जो है उन्हें आप जरूर वहाँ जाकर फिल करिए। जैसे कहा गया है, नए एवं पूर्व के B.Ed के आवेदकों को अपना स्नातक का अंक फॉर्म में भरना अनिवार्य है। यदि आप B.Ed के लिए अप्लाई किए हैं और जब आपने फॉर्म भरा था तो आपके जो स्नातक हैं जिसे कि हम BA BSc BCom कहते हैं उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो अभी जब आप जाएंगे अपडेट करने तो आपको उनका अंक भरना अनिवार्य है, चाहे आप नए आवेदक हो या पुराने आवेदक हो। फिर कहा गया कि आवेदक यदि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है तो स्नातकोत्तर के अंक यदि आपके हैं, यदि आपने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की है उसके बाद B.Ed करना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर के अंक भी आपको भरना अनिवार्य है। यदि नहीं उत्तीर्ण है आप तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए उसे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख बातें थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यदि आप सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से आप B.Ed करना चाहते हैं और आपने आवेदन किया है या आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो भी आपके पास अवसर है, आप 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 16 तारीख से लिंक ओपन होगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है जहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए एक मददगार साबित सिद्ध हुआ हो तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।